एतजाज़ एहसन ने कहा कि इस जज की गर्दन को मरोड़ देंगे। उन्होंने ऐसे क्यों कहा और किस मौके के ऊपर? इमरान खान के लिए सुप्रीम कोर्ट के अंदर चीफ जस्टिस ने जजों को तब्दील कर दिया और उसकी वजह क्या है और किसका फ़ायदा और किसका ख़तरा? चीफ जस्टिस अहम जिम्मेदारी का बोझ क्या उठा सकेंगे और हुकूमत इमरान खान के खिलाफ कंफ्यूज क्यों है जबकि खामोश तैनातियां भी हो रही हैं? आज के गोरखधंधा में इसके ऊपर बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं गोरखधंधा। अबरार कुरैशी आपसे मुखातिब हूं। आप हैरान होंगे इस जुमले के ऊपर कि एतजाज़ एहसन साहब ने, इतने अच्छे वकील और कानूनदान और साबिक वज़ीर दाखिला ने, एक इंसान ने क्यों ऐसे कहा कि इस जज की गर्दन मरोड़ दी जाएगी। ये बड़े अच्छे पैराए में जुमला कहा गया। अदालत के अंदर जजों के सामने एक जज को, एक चीफ जस्टिस को कहा गया और एतजाज़ एहसन ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि जब अंदर जिरा हो रही थी वहाँ तस्वीर लगी थी जिसमें मुख्तलिफ जो चीफ जस्टिस रहे उनके नाम लिखे होते हैं, उनकी तस्वीरें दीवार के ऊपर चिपका होती हैं और जब भी कोई चीफ जस्टिस रिटायर्ड होकर जाता है तो पीछे उसकी तस्वीर लगाई जाती है। तो एतजाज़ एहसन साहब ने कहा कि ये जो दीवारों के ऊपर तस्वीर लगी हैं, अगर चीफ जस्टिस साहब आपने सिविलियन का ट्रायल फौजी अदालतों के अंदर करने का फैसला दिया तो आपको कोई तारीख सुनहरे अरूफ में नहीं लिखेगी। उसकी वजह कि आपकी तस्वीर जब लगेगी तो उस तस्वीर को ऐसे दीवार के ऊपर लगाया जाएगा, वो तस्वीर जो होगी वो ऐसे मंजर कुशी करेगी जिसमें आपकी गर्दन एक इंस्पेक्टर ने पकड़ के मरोड़ी होगी और आपकी गर्दन मुड़ी हुई की तस्वीर जिसमें इंस्पेक्टर ने उस गर्दन को मरोड़ के रखा है वो तस्वीर बनेगी और आपको चीफ जस्टिस साहब आपकी वो तस्वीर दीवार के ऊपर लगेगी कि आपने ये काम किया है। और ये जिरा के दौरान, बहस के दौरान उन्होंने ये बात कही और बाहर आके भी कही। बड़ी बातें कह रहे हैं, कोई तौहीन अदालत नहीं हुआ और चीज़ें नहीं हुई और इससे बड़ी मिसाल नहीं दे सकते थे कि जो भी जज सिविलियन का ट्रायल फौजी अदालतों में करने का फैसला देगा तो उसको तारीख में ऐसे याद रखा जाएगा। ये उन्होंने मिसाल दी और वाज़िया तौर के ऊपर उनको खबरदार किया। अब देखना ये है कि जो ये एतजाज़ एहसन ने मिसाल दी है, जिस तरह से उनको बावर करवाने की कोशिश की, उनको समझाने की कोशिश की, इन चीज़ों की अहमियत के बारे में बताया, क्या उन लोगों को इन चीज़ों का इदराक भी होगा या नहीं, या वो किसी खौफ की ज़द में, किसी ब्लैकमेलिंग में अपने बीवी बच्चों की हिफाजत और उनकी जान के जिनको लाले पड़े हैं, जिनके हाथों ब्लैकमेल हो रहे हैं, उनकी उनको फ़िक्र होगी या कानून और आइन के ऊपर और इंसाफ के निज़ाम को बेहतर बनाने के ऊपर वो तवज्जो देंगे। तो ये एक बड़ी अहम बात की एतजाज़ एहसन साहब ने कि जज साहब अगर सिविलियन का आर्मी अदालतों के अंदर, फौजी अदालतों में ट्रायल करने का फैसला दिया तो आपकी तस्वीर अदालत के अंदर ऐसे लगेगी। ताहम चीफ जस्टिस साहब ने आज एक और काम किया है और उस काम के अंदर ये बात देखने को मिली कि जजों को बदल दिया गया सुप्रीम कोर्ट के अंदर, जो कि केसेस सुनेंगे और बाकी चीज़ें करेंगे। आप सवाल ये उठता है कि इसका फ़ायदा किसको है? अगर चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने ऐसा किया है तो यकीनन कहने वाले ये कह रहे हैं हुकूमत की तरफ से उनके लिए ये धमकी है और इमरान खान साहब के लिए ये फ़ायदेमंद बात है। हुकूमत के लोग, वज़ीर कानून समेत वज़ीर आज़म सारे ये कह रहे हैं कि चीफ जस्टिस साहब से हमें खौफ है कि जब तक एक तो वो है नवाज शरीफ साहब वापस नहीं आएंगे, दूसरा हमें लगता है कि ये जाते जाते हमारे खिलाफ कुछ करके जाएंगे। सही, उनके खदशात अपनी जगह के ऊपर हैं, मगर चीफ जस्टिस साहब ने जो तब्दीली किया है कि सुप्रीम कोर्ट के बेंच में जस्टिस मसरत हलाली की जगह जस्टिस मोहम्मद अली मजहर को शामिल किया गया है। इसका मतलब ये है कि जो भी फौजी अदालतों के हवाले से फैसले आएंगे, कल आगे जाके इमरान खान को अगर किसी केस में नाहल या सज़ा दी जाती है तो वो जो बेंच सुनेगा तो उसकी शायद प्लानिंग हो रही है, ऐसा मानना और कहना है हुकूमती हलकों का। ताहम चीफ जस्टिस साहब की नीयत क्या है, ये नीयत उनकी वो खुद जानते हैं या अल्लाह की ज़ात जानती है, मगर ऐसी चीज़ें जो हैं वो अदालतों के अंदर हो रही हैं, जज बदल रहे हैं। अब इसका फ़ायदा किसको होगा, नुकसान किसको होगा, या दोनों में से किसी को भी कोई फ़ायदा और नुकसान नहीं होगा। ये सिर्फ आइनी और कानूनी पेचीदगियाँ थी, उनके तहत इन्होंने तब्दीलियाँ की हैं। शक अपनी जगह के ऊपर, हकीकत क्या होगी ये हमें आने वाले दिनों
और हफ्तों और महीनों के अंदर समझ आ जाएगी। चीफ जस्टिस साहब भी 15 सितंबर तक मेहमान हैं, चले जाएंगे। उससे पहले क्या होता है, इस मीन्स के जब तक चीफ जस्टिस मौजूद हैं तब तक नवाज शरीफ साहब नहीं आएंगे, उसके बाद आएंगे, चूंकि शायद काजी फायद ईसा साहब उनके वेल विशर हैं, उनकी फेवर में बात करते हैं। देखते हैं कि क्या होता है। फिर आप देखें कि हुकूमत इमरान खान के खिलाफ जो है वो मुख्तलिफ चीज़ों के ऊपर कन्फ्यूजन का शिकार है, कन्फ्यूज है, मुतासर है ज़हनी तौर के ऊपर। उनको समझ नहीं आ रही क्यों। एक वजीर कानून आएगा तो कहेगा हम तोशा खाना में इमरान खान को पकड़ेंगे, वजीर दाखिला आएंगे तो कहेंगे अलकादरिया ट्रस्ट में उनको नहीं छोड़ेंगे। एक और वजीर टॉक शो में आता है, वो कहता है 9 मई के वाक़यात में इमरान खान नहीं बच सकते। फिर एक और वजीर आ जाएगा, वो कहेगा फलां कत्ल केस में नहीं बच सकते। इवन आप इमेजिन करें कि अता तारड़ कहते हैं कि ये जो आज कत्ल हुआ है क्यों ना हम ये भी इमरान खान के खाते में डाल दें। मजाक बन चुकी हैं FIR, कानून, आइन, इंसाफ, इमरान खान, सियासत, ये सारा निज़ाम। तो कन्फ्यूजन इतनी है, तो फिर आप लोग एक साथ आपस में बैठ के कोई एक बयानिया बनाएं कि इमरान खान को किस केस में पकड़ना और क्या करना है। ताहम चीज़ें अंदरूने खाना काफ़ी वर्स हो रही हैं। खान साहब के गिर्द मजीद शिकंजा तंग किया जा रहा है। खान साहब ठहरे कि अपने खिताब, लचक, अल्फाज, सारी चीज़ें जो हैं उनमें उनकी कमी और नरमी नहीं आ रही, चूँकि उनको पाकिस्तान के अवाम जो हैं उनकी हमायत हासिल है। खान साहब अगर लचक दिखाएंगे तो वैसे भी मारे जाएंगे। उससे बेहतर है कि वो समझते हैं कि लचक ना दिखाएं, और इस तरह से हुकूमत मुख्तलिफ पैराओं में अगर देखा जाए तो वो कन्फ्यूज नज़र आती है कि कहाँ से इमरान खान गिरफ्तार होंगे, किस केस में होंगे, क्या होगा, उसकी एविडेंस क्या है। ताहम अब ये जो साइफर वाला किस्सा आया है, इसको शायद वजह बना के कुछ वादा माफ गवाह आ जाएं तो चीज़ें हो जाएं। ताहम इससे कबल तोशा खाना, यानी कि 180 FIR में से सिर्फ 80 तो काम की होनी चाहिए, 80 नहीं तो 8 होनी चाहिए, 8 नहीं तो कोई एक काम की होनी चाहिए। देखते हैं क्या होता है, मगर हुकूमत को समझ नहीं आ रही कि हमने क्या करना है। फिर आप देखें कि क्या चीफ जस्टिस जो हैं वो अहम जिम्मेदारी का बोझ उठा सकेंगे। बोझ क्या है, इसको बोझ तो नहीं कहना चाहिए, उनका फ़र्ज़ है, उनके फ़राइज़ में ये बात शामिल है कि जो काम करने वाले हैं वो किए जाएँ। 54,000 केसेस पेंडिंग हैं। अब जब चीफ जस्टिस साहब ने कहा था कि आइन के ऊपर अमल करवाऊंगा, कोई इससे बालातर नहीं है, आइन सबसे बड़ा है, अदालत जो है वो सुप्रीम है, तो ये सारी बातें हमने देखी, हमने सुनी, और फिर भी 2 असेंबलियों के इलेक्शन ना हो सके 90 रोज़ में। आज हुकूमतें इल्लीगल हो गई आइनी एतबार से, आइन के ऊपर अमल ना हो सका। अब जब निगरान हुकूमत बनेगी तो उसके बाद क्या चीफ जस्टिस की मौजूदगी में जब बनेगी तो जाने से पहले वो ये भी कोई फैसला दे के जाएंगे कि ये जो नेशनल इंतखाबात हैं ये 90 रोज़ में करवाएं, ये 90 रोज़ से ऊपर नहीं जा सकते। या फिर ऐसे होगा कि चीफ जस्टिस साहब जैसे पहले ब्लैकमेल हो गए थे, धरना दिया गया था, अपनी चीज़ों के ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं करवा पाए, कहीं से उनको प्रेशर है या जजेस उनका साथ नहीं दे रहे, एक नए जज की तैनाती कबल अज़ वक्त करके, यानी कि काजी फायद ईसा साहब की उनकी लॉबी जो थी उसको कमज़ोर कर दिया गया, मुख्तलिफ प्रेशर डेवलप किए गए, इनको कबल अज़ वक्त रिटायर्ड होने का कहा गया। आज भी इनके खिलाफ मुख्तलिफ दरख्वास्तें जो हैं वो दी जाती हैं। तो चीफ जस्टिस साहब इससे पहले तो बोझ नहीं उठा सके, नहीं बर्दाश्त कर सके। आने वाले केसों के अंदर जब उनको फैसले देने होंगे, मिसाल के तौर के ऊपर फौजी अदालतों के हवाले से, जो नया निगरान सेटअप बनेगा, उसके बाद जो आइन कहता है कि 90 दिन में कौमी इंतखाबात होने चाहिए, उसके हवाले से और बेशुमार चीज़ें करनी है। तो देखना, अगर माजी को देखा जाए तो बोझ नहीं उठा सकेंगे। अगर जाते हुए कुछ अच्छा करके जाना चाहते हैं तो फिर शायद किसी की जो धमकी है, जो प्रेशर है, मे भी उसके अंदर ना आए। फिर आप देखिए कि खामोशी से तैनातियाँ हो रही हैं। बिल्कुल मीडिया को ब्लैकआउट, एक तरह से ब्लैकमेल किया गया है। मीडिया के ऊपर पाबंदियां हैं, मीडिया ओपनली सारी बातें कह नहीं सकता, मीडिया के ऊपर आप इमरान खान का नाम नहीं ले सकते। तैनातियाँ जितनी भी हो रही हैं सिर्फ मीडिया के ऊपर वो बात चलती है जो हुकूमत के फ़ायदे की हो और जो नुकसान की हो उसको नहीं चलने दिया जाता। हैरत यह है कि एक मीर शकील और रहमान साहब के साहबजादे हैं मीर इब्राहिम, उनको जब ब्रीफिंग दी गई थी, बड़े टीवी चैनल्स के मालिकान को बुलाया गया था, तो उन्होंने थोड़ा सा रिएक्ट किया था कि ये खान साहब का नाम क्यों नहीं, वो थोड़े बोले थे। बाकी सारे कंप्रोमाइज़ हो चुके हैं, और इवन फिर भी यूट्यूब के ऊपर और सेमिनार में कुछ कह देते थे, अब वहाँ पे भी उनको सांप सूंघ गया और उस तरह से बात नहीं कर पा रहे जिस तरह से पहले टीवी के ऊपर या इवन सोशल मीडिया के ऊपर करते थे। तो जब मीडिया मर्जी से काम नहीं करेगा,
तैनातियाँ जो हैं वो कर रहे हैं इलेक्शन कमीशन के अंदर, मुख्तलिफ ब्यूरोक्रेसी के अंदर, इवन अदलिया के अंदर। तो इस तरह की खबरों के ऊपर तो पहले तबसरे होते थे, कई जगहों पे तनकीद भी होती थी। अब चूँकि मीडिया के ऊपर पाबंदियाँ हैं, ये डरा हुआ, सहमा हुआ माशरा है, चाहे वो सियासतदान हों, सहाफ़ी हों, ये यूनाइट नहीं थे। इनके अंदर इत्तेहाद व इत्तेफाक का फुक़दान था, जिसके नतीजे में ये सारे कंप्रोमाइज़ हो गए, सब डर गए। तो ऐसी सूरत हाल में जो मैदान है वो उन लोगों के लिए खुला है जो ताकतवर हैं और जो वो इरादे रखते हैं और जो कुछ वो करना चाहते हैं। यही वजह है कि आज मुराद सईद की खबरें भी फैलाई गईं। सारा कुछ हुआ मुराद सईद के हवाले से कल के पहले एपिसोड में आपको तफसील से बताएंगे, वो गिरफ़्तार हुए या नहीं हुए, या असल माजरा क्या है। अपना ख्याल रखिएगा, अपना फीडबैक ज़रूर दिया करें। फिर अगले एपिसोड में कल दोबारा आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़। आप देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी के साथ।